जगदेव। उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव, इन्होंने एक नाटक लिखा हरकेली संस्कृत भाषा में। चौहान वंश का स्वर्णकाल माना जाता है विग्रहराज चतुर्थ का। और हरकेली लिखा था इन्होंने किराता अर्जुनियम भारवी से प्रेरित था। ये भगवान शिव अर्जुन का संवाद था। इसका आधा भाग अढ़ाई दिन के झोपड़े में और आधा राजा राम मोहन रॉय स्मारक ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान सोमदेव, ललित विग्रहराज और नरपति नाल बीसल देव रासो। सोमदेव की ललित विग्रहराज में वाइफ देसल दे का वर्णन, नरपति नाल में राजमती का वर्णन। बीसल देव रासो गोड़वाड़ी भाषा में श्रृंगार रस में लिखी गई, 4 भागों में बांटा गया। इसमें चौहान वंश की राजनीतिक जानकारी मिलती है। गोड़वाड़ी भाषा आहोर, जालोर, बाली, पाली। विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियाँ कवि बांधव, कंठाभरण। कवि बांधव जयनाग भट्ट पृथ्वीराज विजय में उल्लेख। विग्रहराज चतुर्थ ने निर्माण करवाया संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण अजमेर में, जिसे तोड़वाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी के कहने पर, और बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर। राजस्थान का प्रथम मस्जिद जॉन मार्शल ने इसके बारे में कहा था 2.5 दिन में बना हुआ, इस वजह से नाम पड़ा था। पर्सी ब्राउन अबाउट बादम शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, दैट्स व्हाई। AK 16 खंभों का महल नक्शा बनवाया अबू बकर ने। कर्नल जेम्स टोड हिंदू वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा था 2.5 दिन के झोपड़े को। फर्ग्यूसन ने कहा स्पेन पेरिस सीरिया में ऐसा कुछ भी प्रदर्शनीय नहीं है जैसा इसका सिर्फ बाहरी अलंकरण है। यहाँ से राजस्थान का प्रथम फारसी अभिलेख प्राप्त हुआ। इस पर उन व्यक्तियों का नाम है जिन्होंने संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। फारसी शिलालेख वह शिलालेख होते हैं जिस पर मुस्लिम शासकों के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ ने निर्माण करवाया बीसलपुर बांध टोंक, बीसलपुर कस्बा बसाया था टोंक में ही। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर टोंक में बनवाया था। अजमेर में साहित्य सम्मेलन बुलवाया। विग्रहराज चतुर्थ ने अध्यक्ष बनाया था सोमदेव को। पशु बलि पर रोक लगवाई विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी पर धर्मघोष के कहने पर। और पशु बलि पर रोक लगवाई थी विग्रहराज चतुर्थ के काल में लगी थी, और धर्मघोष ने लगवाई थी एकादशी पर। विग्रहराज चतुर्थ ने नाम बदला जाबालीपुर से ज्वालापुर। विग्रहराज चतुर्थ कुमारपाल चालुक्य को पराजित किया। खुसरो शाह गजनी को भी पराजित किया है, और इसका उल्लेख मिलता है ललित विग्रहराज सोमदेव। दिल्ली में तोमरों को पराजित करा और लगवाया शिवलिक स्तंभ लेख दिल्ली अशोक। इस पर पंक्तियां लगवाई हरिकेली की। किल्लोहन ने कालिदास और भवभूति से कंपेयर किया विग्रहराज चतुर्थ को।